दोस्तों मेरे पीछे जो पेड़ है, अगर मैं कहूँ कि ये पेड़ 50 फुट का नहीं है इसलिए इसको काट दो, तो आपको कैसा ही लगेगा। जी हाँ दोस्तों, देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि अरावली हिल्स के अंदर वो सभी पॉइंट, वो सभी हिल्स, वो सभी जंगल जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से नीचे है वो अरावली का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। लेकिन दोस्तों इतना जो बवाल उड़ रहा है कि सेव अरावली, सेव अरावली, असल में ये है क्यों? इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि अरावली ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मंशा है ना सरकार की, वो जाहिर होती दिखती है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी। क्या सच में जो 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ हैं, जंगल हैं, उनको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा? अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो पक्का क्या वहाँ पर खनन होने वाला है दोस्तों? तो जब पास्ट में हम जा करके देखते हैं कि इस तरह के जब फैसले आते हैं उसके बाद डेफिनेटली वहाँ पर माइनिंग होती है। बहुत सारे जो एनवायरनमेंट को समझने वाले लोग हैं दोस्तों, वो सब इस बात का डर जाहिर कर रहे हैं कि अरावली, जो कि 800 मीटर लगभग उसकी जो रेंज है दोस्तों, राजस्थान से लेकर के हरियाणा तक फैली हुई है, दिल्ली, फरीदाबाद, ये सभी पॉइंट्स को जोड़ती है और एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, 2.5 अरब साल पुरानी। माने भारत के जितने भी पहाड़ हैं दोस्तों, उन सब में सबसे पुराना है अरावली हिल्स। और उसके बावजूद दोस्तों, जब ये धरोहर है हमारे देश की, वहाँ पर इस तरह के फैसलों की ज़रूरत क्या आन पड़ती है, ये भी सोचने वाला सवाल है। सेव अरावली नाम के कैंपेन जो है वो चलाए जा रहे हैं। राजस्थान में बहुत सारे लोग धरनों पर बैठे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली की। कई सारे पत्रकारों ने तो ये तक बोल दिया कि दिल्ली का जो शेप है वो कटोरे जैसा है, और इसका मतलब जो चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली हिल्स हैं, वो शायद दिल्ली के लिए ठीक ठाक सी नहीं है। अब ये भी गहरा सवाल है दोस्तों कि इससे पहले सरकारें जब कुछ काम नहीं करती थी तो हम सब लोग सवाल उठाया करते थे कि भाई पोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब पोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ रहा है कि चारों तरफ के पहाड़ ही काट दो, इससे हवा यहाँ से वहाँ जा सकेगी और शायद दिल्ली पोल्यूशन फ्री हो सकेगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, अरावली हिल्स को आप ये मान करके चलिए दोस्तों, वो हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया का लंग्स की तरह जो है काम करते हैं दोस्तों। एयर को फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं। जैसे लंग्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, ठीक वैसे ही अरावली भी इस एरिया के लिए ज़रूरी है। अगर आप मान करके चलो दोस्तों, अरावली हिल्स नहीं होंगे, राजस्थान का डेजर्ट कब जो है दिल्ली तक आएगा? अभी जो वीडियो आप साथ में देख रहे हैं, ये भले ही AI की बनी वीडियो है, लेकिन ये AI वाली वीडियो सच होते देर नहीं लगेगी दोस्तों, अगर अरावली हिल्स नहीं रहे। और बार बार हम लोग जो कह रहे हैं कि अरावली हिल्स नहीं रहे, ये इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि इस तरह के फैसले जब आते हैं तो उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया जाता है। उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? बिल्डर्स उठाएंगे, माइनिंग करने वाले उठाएंगे, सरकारें उठाएंगी। ये तो खैर समय ही तय करेगा, या फिर यूँ कह लीजिए कि कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को अगर काटना शुरू कर दिया तो अरावली हिल्स, जो अरावली पूरी जो रेंज है दोस्तों, उसके 93% जो माउंटेन्स हैं, जो पीक्स हैं, वो कट जाएंगी। माने 93% अरावली रेंज जो है वो 100 मीटर से नीचे वाले रेंज में आती है। उस केस में दोस्तों क्या ही होगा? क्या राजस्थान की सारी धूल उड़ करके दिल्ली आ पहुंचेगी? और हमारा क्या होगा दोस्तों? क्या वो धूल उड़ करके पहाड़ों तक जाएगी, वहाँ पर उस बर्फ़ के ऊपर जमेगी, जिससे वो गर्मी को भी अब्जॉर्ब कर लेंगे, बाद में ग्लेशियर्स के पिघलने की स्पीड भी जो है बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों असल में इस तरह की बातें जब देश में उठती हैं तो लोग कुछ एक दिन तो उस बात के ऊपर हल्ला करते हैं, बाद में सब लोग चैन की नींद सो जाते हैं। अगर हम वांगचुक जी की बात करें, सोनम वांगचुक जी का किस्सा मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। उन्होंने क्या ही डिमांड करी थी? यही तो डिमांड थी कि हमारे यहाँ की जगह को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब यहाँ पर भी लोगों को, जो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पीछे अगर ये डिमांड भी साथ में रख दी जाए कि भाई जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पर ऐसी धरोहर हैं जो देश के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे जंगल हैं, ऐसे पहाड़ हैं, उन सभी जगहों को 6th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाना चाहिए। लेकिन होगा क्या दोस्तों? ऐसे लोग जो आंदोलन करेंगे उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। उनकी जगह को तो 6th शेड्यूल में नहीं डालेंगे, लेकिन वो लोग जेल में जरूर जाएंगे। उनके ऊपर हो सकता है आतंकवादी वाला चार्ज लगे। सोनम वांगचुक जी जेल में है। उनकी मांग क्या थी कि हमें ये परमिशन दे दी जाए, हमें राइट दे दिया जाए कि हमारे यहाँ के जंगल को कोई काटे तो पहले हमसे पूछे, अगर हमारे यहाँ के पहाड़ को कोई तोड़े तो पहले हमसे पूछे। अब ये डिमांड कितनी जायज़ है दोस्तों, कितनी गलत है, ये तो आपको फैसला करना है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो हर जगह पहुँचे, लोग जागें कि ऐसी चीज़ों का टूटना, फूटना, कटना या ख़राब होना, डिस्ट्रॉय होना, ये हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है दोस्तों। क्या हम केवल तभी जागेंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे हम अगले ही पल हम ना रहें? क्या वही चीज़ हमारे लिए खतरनाक? ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सब चीज़ें हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी संभाल कर रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने यूज़ कर लिया, दैट्स इट, अब सब खत्म। अब आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करना है, बहुत ज़्यादा शेयर करना है, हाइप देनी इस वीडियो को, सो दैट के उन सभी ऑफिशियल्स के पास, उन सब लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और ये एक सपोर्ट है दोस्तों, और आप भी केवल एक लाइक से, एक शेयर से इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। इस पूरी मुहिम को
सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम सब जुड़ने का जो मकसद है हमारा वो यही है कि ये वीडियो वहाँ तक जाए, ये बातें वहाँ तक जाएँ जिन लोगों को ये सुनने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रखते हैं, आपके लिए एनवायरनमेंट इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं और आगे आने वाली जो भी वीडियो इस टॉपिक पे आएंगी उनको भले आप देखना बंद कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, चीज़ों ने आपको अगर कनेक्ट किया है दोस्तों, टच किया है, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।